नाज़रीन, आज मैं आपसे तीन अहम तरीन खबरें जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से है कि उन्होंने कल जो बातें की वहाँ पर जो एक्स सर्विस मैन सोसाइटी है वहाँ पर, और उसके साथ साथ जो आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से बातें करते हुए वो शिकवा जवाब शिकवा के हवाले से ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और तीसरे नंबर पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये जो गली महल्ले की लड़ाई इस वक्त हमारे मुल्क में चल रही है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा नाज़रीन, मैंने इस हवाले से रात को वीडियो बनाना चाहिए कि मैं आपको आगाही दूँ, लेकिन मैं ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं चाह रहा था कि कैलकुलेट कर लूँ तमाम मालूमात को, ताकि उसमें किसी भी किस्म का कोई इबहम ना रहे। अच्छा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पर बड़े ही खुले तरीन अल्फाज में तमाम चीज़ों को जो साहब का जो एक आर्मी जो सर्विसमैन है उनकी सोसाइटी बनी हुई है वहाँ पर डिस्कस की। उनमें ख़ास तौर पर जो बातों का सारी का लुब्बे लुबाब था वो ये था कि इमरान खान साहब जो थे वो सोलो फ्लाइट करने लग पड़े थे और किसी भी चीज़ को ख़ातर में नहीं ला रहे थे। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी एक अलार्मिंग बात थी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पर कही। उनका ये भी कहना था कि हमने हर तरह से कोशिश की कि इमरान खान साहब को इस हवाले से समझाया भी जाए कि जो हुकूमती अमूर होते हैं वो हमेशा एक पेज की आप बात करते हैं तो एक पेज पर ही चला जाए। अच्छा, ख़ास तौर पर उन्होंने बात की कि जब हमने ISI चीफ के हवाले से समरी भेजी तो उस समरी को जानबूझकर ना सिर्फ उसको लिंगर ऑन किया गया बल्कि हमें बेहद उस हवाले से परेशान किया गया। नाज़रीन, ये बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने की। अच्छा, ये सोशल मीडिया, आप देखें कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम चीज़ों को झूठ बना बना कर सामने पेश करता है और ये ऐसी चीज़ें घड़ के लाता है, ऐसे लगता है जैसे सारा कुछ ठीक हो गया। अच्छा, वो इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया जी अगला हुक्मरान जो है ना जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो इमरान खान साहब आ रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करेंगे। और ऐसी कोई बात वहाँ पर हुई ही नहीं। ये मैंने अपने 3 से 4 ऐसे लोग जो बड़े ही करीबी ज़राए मेरे हैं वो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं है। वहाँ पर एक सवाल के जवाब में उनका ये ज़रूर कहना था कि जी हम जो भी हुकूमत आएगी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे और जो भी हुकूमत उसमें आएगी उसको हम वेलकम करेंगे, चाहे वो इमरान खान जीत जाए। नाज़रीन, आप ये देखें कि आज इमरान खान ने अपनी जो असलियत थी वो जारी बात है इंसान अपनी चीज़ें ज़रूर दिखाता है। आज सहाफ़ियों के साथ बातें करते हुए इमरान खान साहब ने ना सीधा सीधा एक किस्म का ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले के ऊपर जो बात चल रही है इस वक्त कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने ये बंदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये हमें खुद दिया और इसको कहा जी ये बड़े नीट एंड क्लीन आदमी हैं, तो इन्होंने हमारा जो सारा केस ख़राब किया। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन फैसला आना था उस दिन भी ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं इन्होंने ही हमारे मौक़िफ़ को जो है ना वहाँ पर गलत किया और हमें हमारे खिलाफ फैसला करवाने में इनका अहम किरदार है। अच्छा, और भी बहुत सारी बातें की। तोशाखाना के हवाले से उन्होंने कहा जी कि फ़ौजी अपना प्लाट बेच देते हैं तो मैंने अगर बेच दिया तो क्या इसमें जुर्म है। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त ख़ास तौर पर इमरान खान जो हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से उनका जो अंदर का जो ग्रीवियंस या इनका अंदर का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और ये वो तक भूल गए हैं कि यही आर्मी चीफ थे जो इनको इस तरह बना संवार कर लाए थे और इसको एक इस मसनद पर बिठाया था। लेकिन खैर, इंसान हमेशा अपने जो एहसान फरामोशी करते हैं इंसान उसका बड़ी जल्दी पता चल जाता है। तो इमरान खान साहब एहसान फरामोश और झूठे होने के साथ साथ ये भी साबित हो रहे हैं कि बददियानती जो ये तोशाखाना के हवाले से उनकी बददियानती भी मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आई है। अच्छा, दूसरी बात ये जो मैं बात कर रहा था कि आपसे कि ये जो गली महल्ले की लड़ाई आप ये देखें कि जी गवर्नर जो पंजाब हैं वो किसी भी सूरत में नए वज़ीर आला से हलफ लेने के तैयार नहीं हैं। दूसरी जानब आप देखें कि जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है वो काबीना से हलफ लेने को तैयार नहीं है। आप इनकी फस्तायत और इनका जो एक आप देखें स्टाइल देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे गली महल्ले की कोई लड़ाई है, गली के चेयरमैनी का कोई रोला है और ये वहाँ बैठकर हल कर रहे हैं। आप देखें कि मुल्क के आइन और कानून के साथ किस तरह का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी मेरे खिलाफ अदालतें क्यों लगी। आज देखें ना, वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जब आप आइन से इतना बड़ा इनहराफ करेंगे, आप आइन की रूगर्दानी करेंगे तो हम किसी भी सूरत में खामोश नहीं रह सकते। अदालतें 24 घंटे के लिए बनी हैं और फैसले और जो इंसाफ है वो 24 घंटे दिया जाता है। तो इमरान खान साहब पता नहीं किस इस वक्त भी पता नहीं किस मस्ती में गुम है। इनको शायद इल्म नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक आइन, उसका एक मुतफिका आइन है और जब आप आइन से इनहराफ करेंगे तो आपके खिलाफ फैसले भी होंगे और आपको हरफ तनकीद भी बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन,
इस वक्त सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ों को पीटीआई का जो सोशल मीडिया वो झूठ बना बनाकर पेश कर रहा है। तो मैं अपनी आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि इस झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा मत बने। जो शख्स अपनी तमाम चीज़ें जो है, आप ये देखें कि तोशा खाने का मामला ले लें, आप उनके दूसरे तीसरे, मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे झूठ हैं जिनको देख के इंसान तौबा तायब हो जाता है। आप इनकी कारकर्दगी के देखें कि 3.5 साल कारकर्दगी एक 0% है। 2 घंटे की तकरीर में ये एक लफ्ज़ भी अपनी कारकर्दगी पर नहीं बोल सकते। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान को इमरान खान की सूरत में एक नया बाल ठाकरे मिला है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या होता है। लेकिन इस वक्त ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के तमाम आइन और तमाम कानून के जो माहिरीन हैं इस वक्त हैरान है जिस तरह का रवैया पीटीआई ने इख्तियार किया हुआ है और पूरी आवाम को एक भूचाल में रखा हुआ है। बहरहाल अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।